बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कुछ दिन पहले मुझे एक सिस्टर का डीएम आया और मैं उन्हें कहूँगी कि वो कमेंट में भी नीचे लाजमी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। उन्होंने बताया कि पिछले साल मेरे हस्बैंड जॉबलेस थे और बच्चों की फ़ीस देनी थी और घर के माली हालात बहुत ही ख़राब हो गए। तो कहती हैं कि मुहर्रम का महीना शुरू हुआ, किसी ने मुझे मशवरा दिया फजर के बाद सूरह रहमान 10 दिन तक पढ़ो। तो कहती हैं कि मैंने पढ़ना शुरू किया। तो वो कहती हैं कि 9वें दिन ही मेरे शौहर को एक इतनी ज़बरदस्त जॉब की कॉल आ गई जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, और 10वें दिन बच्चों की फ़ीस एक अजीज़ ने खुद ब खुद दे दी। तो ये सूरत वाकई रहमत है। तो बहुत सारी मेरी बहनें माली हालात के हवाले से, रिस्क के हवाले से, शौहर की जॉब्स के हवाले से परेशान थी और काफ़ी अरसे से मुझे कह रही थी कि कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि जो हम करें और हमारे हालात ठीक हो जाए। वैसे तो इस्तिग़फ़ार नमाज बहुत बेस्ट है, तो लेकिन मैं चाह रही थी कोई इस तरह का ऑथेंटिक वजीफ़ा, कुछ इस तरह की रियल लाइफ स्टोरी मुझे मिले और मैं तभी आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे चंद रोज़ पहले मेरी एक सिस्टर ने अपने पिछले साल का एक्सपीरियंस शेयर किया और उन्होंने बोला कि आप मुहर्रम का महीना है, आप लाजमी मेरी बहनों के साथ शेयर करें ताकि किसी का भला हो जाए। तो हम सबको पता है कि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे मसाइल का हल रखा है, हमारी बीमारियों के लिए शिफा रखी है, और कुछ ऐसी ख़ास सूरतें होती हैं जो फिलफौर अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं कबूल करवा लेती हैं और दिलों को सुकून देती हैं, बीमारियों से शिफा देती हैं, रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खोल देती हैं। आज मैं आपके लिए ऐसा ही वजीफ़ा लेके आई हूँ जो कि सुबह सिर्फ फजर के बाद आपने पढ़ना है, और वो भी मुहर्रम की 10 तारीख से पहले। तो जी हाँ, सूरह रहमान का इतना ख़ास अमल, ऐसा ख़ास वजीफ़ा जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सूरह रहमान कुरान की वो सूरत है जो अल्लाह की सबसे अजीम सिर्फ रहम को बयान करती है। ये सूरत बार बार सिर्फ हमें ये याद ही नहीं दिलाती कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, बल्कि ये हमें शुक्र, सब्र और अल्लाह की अजमत का एहसास भी दिलाती है। तो मुहर्रम का महीना ख़ास तौर पर पहले 10 दिन रहमतों, मगफिरत और कुर्बानी की याद दिलाते हैं। तो फजर के बाद का वक्त वो वक्त है जब रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं, दुआएं आसमान की तरफ जाती हैं और अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। तो अगर इस ख़ास वक्त और इन ख़ास दिनों में सूरह रहमान को पढ़ा जाए तो सोचिए कि कितना बड़ा इनाम होगा। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम बात करते हैं वजीफ़े की, कि नियत करें कि ये वजीफ़ा अल्लाह की रज़ा, रिस्क में कुशादगी, बीमारी की शिफा, दिल के सुकून के लिए कर रहे हैं। कोई भी आपको मर्ज़ है, आप इसका दम करें। मैं अक्सर शायद कमेंट्स में भी मुझसे लोगों ने पूछा था और मैंने उनको भी तब भी यही रिकमेंड किया था, क्योंकि ये बीमारियों से शिफा के लिए बहुत बेहतरीन सूरत है। तो सबसे पहले आप फजर की नमाज अदा करें मुकम्मल तवज्जो के साथ। ज़रा भी आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, आपका ध्यान पूरी तवज्जो होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रही हैं। नमाज के बाद एक पुरसुकून जगह पे आपने बैठ जाना है। सूरह रहमान को एक बार पूरी तिलावत करें। तो जब ये आयत आएगी फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो दिल से आपने ये कहना है, या अल्लाह तेरी कोई नेमत को नहीं जुटलाते हम, और कहकर आपने आंखें बंद करके तसव्वुर करना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी दुआओं को कबूल कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा वजीफ़े को अटेंशन के साथ आपने करना है और आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करना है। जब जब ये आयत आएगी आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है और इकरार करना है बेशक हम आपकी कोई नेमत को नहीं जुटलाते। और आखिर में आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अपनी हाजत की दुआ करनी है। रिस्क की तंगी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से रिस्क मांगे। आपकी बीमारियों के हवाले से आपको प्रॉब्लम, आपको कोई मर्ज़ लाहक हो गया है, उसके हवाले से अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगे। जो भी आपकी ज़िंदगी में मसला है, कोई आजमाइश आ गई है, कोई परेशानी है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, इस वजीफ़े को करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ना सिर्फ आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोलेंगे बल्कि आपके ज़िंदगी को भी खुशहाल बना देंगे। आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं उनको भी ख़त्म कर देंगे। और ये वजीफ़ा आपने मुहर्रम के 10 दिन में करना है। तो ये पूरे मुहर्रम में आप किसी भी 10 दिनों में कर सकती हैं। कोशिश करें कि जैसे ही आपको वीडियो मौसूल हो आप इसको पढ़ना शुरू कर दें ताकि अशूरा के दिन इस वजीफ़े में शामिल हो जाए। इस सूरत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ का दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है, लेकिन सूरह रहमान को जन्नत की जीनत कहा गया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, सूरह रहमान दिलों को नरम करती है। ख़ास तौर पर अशूरा का दिन वो दिन है जिसमें हज़रत मूसा को फ़िरौन से निजात मिली, और अगर हम इन दिनों में सूरह रहमान को अपनाएं
اللہ کی مدد لازمی شامل حال ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جن کی زندگی میں بے سکونی ہے، شادی یا رشتوں کے حوالے سے کوئی پرابلمس ہیں، گھر میں بیماری ختم نہیں ہو رہی یا دل ٹوٹ چکا ہے، تو سورہ رحمان کا یہ عمل ان سب کے لیے ہے، کیونکہ یہ سورت اللہ کے رحمان ہونے کا عملی ثبوت ہے۔ خاص کر اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ عمل آپ نے صرف پڑھائی کے طور پر نہیں کرنا، بلکہ دل کی گہرائی سے اللہ کی رحمت مانگنے کا ذریعہ بنانا ہے۔ آپ نے یہ سوچ کے نہیں کرنا کہ آپ یہ وظیفہ کر رہی ہیں، آپ نے اس طرح کر کے یہ وظیفہ کمپلیٹ کرنا ہے، آپ نے یہ سوچ کے کرنا ہے کہ میں یہ پڑھوں گی، مجھے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی دوست بن جاؤں گی میں، اور جب آپ اللہ کی دوست بن جائیں گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی پریشانیاں، آپ کی آزمائشیں بھی ختم کر دیں گے۔ تو آج سے ہی اسی محرم میں آپ نے سورہ رحمان کو اپنی صبح کا حصہ بنانا ہے، اپنی زندگی بدلنی ہے، اور دوسروں کو بھی اس راز میں شریک کرنا ہے، یعنی کہ دوسروں تک بھی یہ آپ نے نیکی پہنچانی ہے، اچھی بات شیئر کرنی ہے۔ تو بہت ساری میری بہنوں کا سوال یہاں پہ آئے گا کہ آپ بھی ہمارے تو پیریڈز ہیں، ہم اس کو تب کر سکتی ہیں۔ تو جب میری بہنوں آپ فری ہو جائیں گی، آپ تب فری ہو کے اس کو، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، آپ پورے محرم میں کسی بھی ٹائم اپنا دن فکس کر لیں کہ آج سے میں نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، اور آن ورڈ مسلسل آپ نے 10 دن پڑھنے ہیں، ناغہ نہیں کرنا اس میں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو فجر میں کریں گی، 1 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، 10 دن پڑھنا ہے، اور آئی ہوپ سو اس کے علاوہ کوئی اور کویشچن نہیں رہ گیا، لیکن پھر بھی اگر کوئی کویشچن آپ کو لگتا ہے، کوئی کنفیوژن ہے، آپ کامنٹ میں پوچھ سکتی ہیں، آئی ایم ہیپی ٹو آنسر یو۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود دعا سیریز۔ اللہ پاک عمران پروین، زرین خان، انیس فاطمہ، عامر ملک، شبانہ پروین، سائمہ فرحان، عفت بی بی، سبحان، نادیہ شہریار، پٹھان شازیہ، شیبہ میر، انجم پروین، چیری سٹون، مدیحہ عامر، ثانیہ فرحین، علیزہ نہید، صدرہ منظور، نصرت منظور، عائشہ اعجاز، مریم ملک، صدرہ رمیز، ریحانہ ببلی، تسکین خاتون، حمیرہ، زین راجپور، رمشہ نورین، عرشی شمسی، حوریہ علی، نزش نذیر خان، ماریہ بیگم، گل احمد، گل محمد، سویرہ ناز، سجل فاطمہ، حوریہ علی، دعا فاطمہ، سنوبر جنید، سفینہ فرخندہ ناز، ہڈن گرل، علیشہ۔ اللہ پاک ان سب میری بہنوں کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی پریشانیاں، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجیے اور ان سب کی پریشانی کو دور کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ جو میری بہنیں ان میں بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان سب کو اولاد نورینہ سے نوازیے، اور جو میری بہنیں اللہ پاک شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شادی کے معاملات کو حل کر دیجیے، اور جو میری بہنیں اللہ پاک رزق کے حوالے سے، رزق کی تنگی سے، کاروباری مسائل سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کے مسائل کو حل کر دیجیے، ان سب کو حلال اور وسیع رزق عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک میری سب بہنوں کو اپنا وسیع اور بہترین گھر عطا کرنا، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔